सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जय। सम्मेश शिखर जी से एक व्यक्ति की जान पर बनाई थी और कैसे बचा लिया, कहते हैं फरिश्ता बन गए। देख रहे हैं आप, ये मोक्ष सप्तमी का दिन था और जब सब उतर गए थे उसके बाद तीर्थ क्षेत्र कमेटी के लोग सब देखते हुए उतरते हैं। लगभग 7:30 बजे थे। ये दृश्य देख रहे हैं आप, ये तभी का है। मितेश जी थे, सुमन जी, पाठक, विष्णु जी, तीर्थ क्षेत्र में 4 लोग उतर रहे थे कि अभी उतर ही थे। वो है ना, सीढ़ियां उतरते हैं, फिर दुकानें आती हैं, फिर दुकानें से बाईं तरफ उतरते हैं। बस वहीं पर यह वहां पर लेटे हुए मिले सीकर राजस्थान के 72 वर्षीय शिखर चंद जैन। कोई साथ नहीं था, तड़प रहे थे दर्द के मारे और यूं ही कोई बचाने नहीं। कौन बचाएगा इस समय? कोई था ही नहीं पहाड़ पर उस समय। 7 प्रतिमाधारी 7 जुलाई को लीवर का ऑपरेशन कराया था और 7 प्रतिमाधारी हैं, जल लेते नहीं। सुबह खाली पेट चले थे फिर यात्रा के लिए, लगभग 2 बजे रात को चले थे और प्रासुक जल था नहीं तो जल भी लेते। काफी कहा, इनसे कहा कि हम आपको डोली में करवा देते हैं, एकदम बौखला गए। डोली का कितना पैसा है? बेचारे कमजोर थे आर्थिक रूप से। तीर्थ क्षेत्र कमेटी का आपको कुछ नहीं करना है, आप ये दवा लो। तो मना कर दिया, मैं 7 प्रतिबंधों दवा नहीं ले सकता। जहां लीवर में ऑपरेशन हुआ था वो तड़प रहा था दर्द। मितेश जी डॉक्टर ने उन्हें बताया, मैंने कोशिश की पर कैसे किसी का धर्म तोड़ दूं, इसलिए मैंने नहीं। टीम को बुलाया, डाक बंगला तक कई बार उन्होंने उठाकर कंधों पे साथ साथ लेके गए। बैठ जाते, थक जाते, लेके गए। फिर बाइक पर किसी को बिठाया और नीचे गुणायतन में, जहां पर उन्हें कह रहे और लोग भी आए थे साथ, पर ये अकेले थे। गुणायतन में एक तख्त मिला था जिस पे वह थे। तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने पूरी व्यवस्था की इनकी, इसलिए नहीं सुना रहे हैं। एक जान बचाई जिसके बारे में आपसे बता रहे हैं। उन्होंने मना कर दिया, डोली में नहीं जा सकता मैं, इतने पैसे नहीं है मेरे पास, उनका नहीं देना है, ना बाइक पे सकता मैं, लेकिन मैं कुछ ले भी नहीं सकता। एक दिन पहले लिया था जल थोड़ा सा, और उसके बाद अब लीवर के ऑपरेशन। ये बता रहे हैं अब किस तरह की घटनाएं सामने आ जाती हैं और बचाने वाला कोई दूर तक दिखाई नहीं देता है। एक बार उस समय की थोड़ी सी आवाज हम खोल के कोशिश करते हैं आपको सुनाने की। चाचा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको पैसा नहीं खर्च करना। हाँ बिल्कुल, आपके बच्चे लोग हैं हम लोग। इसका पानी पहले निकाल देने दीजिए। आपके बच्चे लोग हैं हम लोग। डोली तो बहुत पैसा खर्च। डोली, अरे चाचा क्यों चिंता कर रहे हो? डोली तो बहुत देर पहुँचाएगा, पहुँचा दे। तुम्हारे बच्चे हैं नहीं हम लोग, क्यों चिंता कर रहे हो? घर वो बहुत पैसा मांग रहे हो। अरे चाचा पैसा मत दो, आपने पैसा नहीं देना आपको, ये फेंक दें। नहीं फेंकना नहीं। नहीं क्या करेंगे लाद करके? चाचा का है, ठीक है। अरे लाद करके क्या करेंगे? फिर भी रहने दो जी, इसको फेंक देते हैं। ना धोखे काम वही वृद्धि हो गई ना। चलो पटक जी, आप पकड़ लो इसे 2 मिनट। इन्हें ये कपड़ा पकड़ो इनका। चाचा आओ। कोई बात नहीं चाचा, कोई बात नहीं। विष्णु को सतीश, बेटा जीने की तरफ आओ मेरे पास। भैया सतीश के पास नहीं आया, ओके देखिए मेरे पास है राजेश। राजेश तुम कहाँ पर हो बेटा? कोई मत बुलाओ, कोई दुख नहीं, आ गई बाइक आ गई। आओ डाक बंगला के पास आओ फटाफट। और परिवार से भी आए थे कोई? अकेले आए? हिम्मत है? तो कब ऑपरेशन कराया लीवर का आपने? 7 जुलाई को। वाह, और पार्टनाथ की दर्शन आपकी हो गई बढ़िया। क्या नाम बताया आपने? शिखर चंद जैन, भरतपुर से। गाँव में सीकरी राजस्थान। सीकरी राजस्थान, बहुत बढ़िया। गुनायतन में आप ठहरे हैं, परमान सागर जी महाराज के यहाँ। 7 प्रतिमाधारी हैं। अच्छा, आराम से नाक से सांस लो, आराम पड़ेगा। मुंह बंद करिए, मुंह बंद करिए, नाक से सांस लीजिए। आराम से चलिए। सांस लेने में कोई दिक्कत है तो बताना। डीसी की बस मिलने गए थे तीर्थ क्षेत्र कमेटी की पूरी टीम, साथ में जैन और रामपुरिया जी भी और भी। लेकिन उसके बाद गुरुवर मुनि प्रमाण साई ने चलन खूब खिंचाई मन से ही कर दी कि आजकल लोग
व्हाट्सएप के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर अलग अलग बातें डालते हैं, दूर दूर बैठकर यहाँ की बात करते हैं, पता नहीं क्या क्या बात कर देते हैं, और उससे जो बात शांति से निपट जाती है उसे महाविस्फोट में बदल दिया जाता है। हमने गुरुवर से बात भी की थी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं शरद तुम्हें इंगित करते हुए कह रहा हूं कि व्हाट्सएप के शेयर इस तरह मत करिए, शिखर जी को सोशल मीडिया पर मत डालिए अगर इस तरह की बातें डालनी है। एक बार सुनिए उनसे क्या चर्चा हुई थी। उनको समझा दीजिए, अगर आप शंकर जी के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ बेलपत्र चढ़ता है, वहाँ जल चढ़ाया जाता है। और हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं तो लोग वहाँ सिंदूर चढ़ाते हैं। हनुमान जी के मंदिर में कभी बेलपत्र नहीं चढ़ता और शंकर जी के मंदिर में कोई सिंदूर नहीं चढ़ाता। तो जैन तीर्थंकर के चरणों में हम चावल के पुंज चढ़ाते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, आप भी वही चढ़ाइए। उनको इतना ही तो बोलना है, वैसा करिए। आप अपनी थोड़ी सी सोच बदल लीजिए। आप जिसे ट्रैकिंग सोच कर आए हैं, सोच बदल दीजिए तो वही आपकी तीर्थ यात्रा बन जाएगी। ट्रैकिंग 2 पल का मजा देगी, लेकिन तीर्थ यात्रा पूरे जीवन को सजा देगी। पूरा जीवन संवरेगा, पूरा जीवन बदलेगा। वो प्रेरणा हमें देनी चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण। और दूसरी बात मैं एक सलाह दूंगा, शरद जी यहाँ हैं, सोशल मीडिया में जिस तरह की बातें आप लोग फैलाते हो, सबसे बड़ा नुकसान समाज को होता है। हमारे व्हाट्सएप वीर कुछ भी बातें प्रतिक्रिया स्वरूप दे देते हैं, वास्तविकताओं को जाने बिना। उसका काउंटर रिएक्शन कितना नुकसान पहुंचाता है आप सब देख रहे हैं। कोई जरूरत नहीं इस मुद्दे को सोशल मीडिया में रखने की, उससे इसका कोई समाधान नहीं होगा। इसी सोशल मीडिया से उत्प्रेरित होकर जब लोग यहाँ आते हैं और लोगों से उलझते हैं, उनके साथ टोका टोकी करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, और आपके इस तरह के रिएक्शन की वीडियो जब दुनिया में जाती है तो और ज़्यादा दुष्प्रचार होता है। ये कृत्य का जिम्मेदार कौन है? हम लोगों को सकारात्मक प्रेरणा क्यों नहीं दे सकते सोशल मीडिया के माध्यम से? हम किसी को रोकें या रूपांतरित करें, हमें ये तय करना चाहिए ना। और किसी को रोकने का अधिकार भी आपके पास नहीं है। तीर्थ सबका है, सबका स्वागत होना चाहिए। बस हमें एक ही भाव रखना चाहिए, तीर्थ में आओ तो तीर्थ यात्री बन करके आओ। जैन तीर्थ है, जैन विधि से पूजा करो, इतना ही तो हमें चाहिए। और क्या है? उनको हम अगर अहिंसा, शाकाहार और नशा मुक्ति की तरफ प्रेरित कर दें तो समाज के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि होगी, ये देश का कितना बड़ा गौरव बढ़ाएगा। हमें इस तरह की सकारात्मक दृष्टि रखनी चाहिए। मैं पूरी टीम को, जो आज आप लोगों ने विचार बनाया है, मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी वह सब क्रियान्वित रूप में होगा। लेकिन एक संदेश पूरे देश को देता हूं, अगर आप सम्मेद शिखर जी की पवित्रता को बनाए रखना चाहते हैं और सच्चे अर्थों में आप सम्मेद शिखर के भक्त और हितैषी हैं, तो इस मुद्दे को सोशल मीडिया से एकदम कट कर दीजिए। इस विषय में सोशल मीडिया में अगर कोई संदेश देना ही है तो केवल और केवल सकारात्मक संदेश दीजिए। लोग गाड़ी चला रहे और वीडियो बना करके भेज रहे हैं, केवल अपने व्यूज और रीच बढ़ाने के चक्कर में। उन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि इसका दूरगामी परिणाम कितना भयंकर निकलेगा, और निकल रहा है। इसलिए इन सब बातों को सभी को ध्यान में रख करके चलना चाहिए, इस पर विचार करें। मैं शरद जी को विशेष रूप से कहूँगा, उनका मीडिया है, वो अगर कोई सवाल करना चाहे तो कहे, लेकिन सकारात्मक लक्ष्य रखो। हमने नकारात्मकता फैला करके सिवाय नुकसान के कुछ नहीं पाया। हम एक प्रण लें। हमारे गुरुदेव कहते थे, शराब की निंदा करने की जगह दूध के गीत गाना शुरू करो। वो दृष्टिकोण रखेंगे तो हमारे लिए उपलब्धि होगी, अन्यथा हम सब चीज़ें खोएंगे। हमारे पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि वे लोग मर्यादा का हनन करें और हमारा व्यवहार औरों के प्रति रूखा हो। दोनों तरफ से हमें ध्यान देना चाहिए। शरद जी जैन महालक्ष्मी चैनल गुरुवर के चरणों में बारंबार नमन वंदन, पूरे संघ को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर इसी पर आगे जोड़ रहा हूं। गिरनार चला गया, सम्मेद शिखर जी उसी बात पर है। आज हम अपने बीच में इतनी नेगेटिविटी पैदा करते हैं, ये नहीं कहते आज भी लड़िए जीत पाओगे। हम हर जगह
हर जगह यही आता है महाराज जी, क्यों हम पॉजिटिविटी में बात नहीं करते? अरे लड़ो लड़ो तभी जीत पाओगे, अरे पढ़े रखो तो हर कुछ को शिकार कर जाता है महाराज जी। आज हमें यह कहने की जरूरत है, ना गिरनार गया है ना शिखर जी गया है, अरे तुम खड़े होकर कुछ काम तो करो, कुछ तो सहयोग करो। अरे ताली एक हाथ से नहीं दोनों से बजती है, कोशिश तो करो। गुरु मेरा यही है कि हम नेगेटिव पर नेगेटिव क्यों होते जा रहे हैं, क्यों हम पॉजिटिव ऊर्जा नहीं ला पा रहे हैं। बस बहुत अच्छी बात आपने कही है। हमारे पास कुछ गया नहीं है, जो है उसे हमें संभालना है, हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए। और जो सवाल आपने अभी उपस्थित किया है, हमें उसके प्रति पूरी तरह जागरूक होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है समाज में एक ऐसा वातावरण बनेगा और सभी को, जितने लोग यहाँ हैं और जो इस संदेश को सुन रहे हैं, एक सकारात्मक संदेश फैलाना शुरू करें। और हमने एक बहुत अच्छी कार्य योजना बनाई जो आज इन लोगों के बीच मैंने दी, और वो कार्य योजना अगर ठीक तरीके से लागू हो गई तो आप 6 महीने में पूरे सम्मेद शिखर की रंगत बदली हुई देखेंगे। पर इस बार चैनल से पहले ही घोषणा की थी, हम 4 दिन नीचे 30 क्षेत्र कमेटी कार्यालय सामने रहेंगे। और हमने साफ करें, आप जो मर्जी को गाली दो, पत्थर मारो, कुछ करो, हमने ग्रुपों को एक से लेकर 20-20 लोगों को जो नॉन जैन भाई थे या जो हमारे जैन में सुविधा नहीं थी उनको सुविधा देकर, और जो नॉन जो पहाड़ के पास से बंदरा मार से या आगे क्षेत्रपाल से लोगों टोंक से वापस भेज रहे थे। हमारे पास आंखों में उनके आंसू देख रहे हैं कि ये बंगाल से आए थे, 18-19 लोग थे, इनको क्षेत्रपाल तक पहुंचे थे कि इनको वापस भेज दिया गया, तुम जैन नहीं हो वापस जाओ। वो हमारे सामने खड़े हो गए कि हम इतनी दूर से आए हैं, पारस बाबा के दर्शन करें, मना कर रहे हैं। हमने उनके जूते उतरवाए, सामग्री दी, ऐसे एक नहीं कई ग्रुपों को दी हमने, कईयों को भेजा दर्शन करने के लिए, और उन्होंने फिर गदगद होकर कहा, हम हैरान हो गए, कहते हैं अपनी लकीर को कभी छोटा मत करो, लकीर बड़ी खींचो, अपनी लकीर काटते काटते खत्म हो जाएगी लकीर। एक बार पहले इनकी सुनिए आप। मतलब आप लोग बंगाल से आए हैं, क्या नाम है आपका? हैं? मतलब पहली बार आ रहे हो क्या? हाँ, पहली बार आ रहे हो। आपका मन है दर्शन करने का? तो बस यही, जब हम जाते हैं मंदिर से हम उतार के जाएं, बस आप यहाँ जूते उतार दीजिए अपने, और फिर जूते उतारने के बाद जब आएंगे दर्शन कीजिए, कोई आराम से दर्शन कीजिए। मंदिर हर के लिए जो भी होता है। ये लोग पश्चिम बंगाल से आए, नहीं जानते थे, हम समझाएं प्यार से इनको, तो वो कितना खुशी से मान गए, और वह खुद अपने जूते उतार रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ रख के जा रहे हैं वो, और फिर अपना ऊपर पर्वत पर बंगाल से आकर यह भावना होनी चाहिए कि दर्शन कराइए, अच्छे से कराइए। ये जो देख रहे हैं आप सब भाइयों को, तीर्थ का असर होता है, और जब आपका व्यवहार अच्छा होता है तो उसके बाद हमें कुछ इस तरह के, आपको 2-4 सुना रहे हैं, हमारे पास 22 ऐसे वीडियो भेजे गए, हमें खुशी हुई। वैसे कुछ लोगों ने डिलीट भी कर दिए हैं, और कुछ आपको केवल 2 सुना देते हैं कि देखिए फख्र होता है जब आप किसी को, भाई को दर्शन कराने ऊपर तक पहुंचाते हैं। जरा उन्हीं के मुख से सुन लीजिए जरा, जिन्हें आप कहते हैं हम जैन भाई नहीं। ये धाम से आए दर्शन पारसनाथ के, बहुत अच्छा हुआ, अंदर में दर्शन करने दिए बाबा, हम लोग खुश हो गए, आते साल आनंद आ गया, पूरा एकदम पूरा स्वर्ग में ऐसा लग रहा है हम लोग का। ऐसा मंदिर चमत्कारी बहुत अच्छा देखे, बहुत अच्छा लगा देखने का, बहुत दूर से हम लोग आ रहे हैं दर्शन करके, मेरे जीवन धन हो रहा है। पारसनाथ के दर्शन करने आए थे, और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे दर्शन करके। और अभी मैं कुछ लोगों से सुन रहा था कि यहाँ पे नॉन जैन वाले लोगों को दर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। ये बिल्कुल पूरा अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। हम जैन धर्मावलंबी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। जय पारसनाथ, जय देवादिदेव 1008 पारसनाथ भगवान की जय। हम लोग गुमला से आए हैं, जिनाथ धाम हम लोग 105 किलोमीटर दूरी का पैदल यात्रा भैरवनाथ का किए। उसी प्रकार हम लोग को मन एक इच्छा हुई कि हम लोग आए पारसनाथ, और पारसनाथ का जो शांति वातावरण देखे, हम लोग को लगा कि हम लोग को बहुत ही अच्छा है। इस धाम जो संस्था है बौद्ध जैन का, इस मंदिर बौद्ध जैन नहीं, जैन धर्म हाँ, जैन धर्म का, इससे हम लोग को अच्छा लगा कि यहाँ पर शांति वातावरण है, और देखने के लिए भी बहुत ही खूबसूरत है। चलते हम लोग को जो 105 किलोमीटर दूरी आए, तो उससे हम लोग को ये कमी महसूस नहीं हो रहा है कि वहाँ से भी यहाँ पर कमी है इस जगह। ऐसे भी पारसनाथ है, अब पारसनाथ इस धरती को श्रद्धा लेकर आए कि हम पारसनाथ जाएं। ऐसा नहीं करना या किसी प्रकार का नारे नहीं लगाना है, शांतिपूर्वक जाना, और आना, मतलब हम लोग को पता। बोलो पारसनाथ भगवान की। यही नहीं,
हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं आप सभी से कि कभी भी किसी के बारे में वहां जाकर जानकारी लेकर कम से कम 2-3 दिन रहे तब बोलिएगा। किसी ने बोले उल्टे सीधे आप में से, हम भी कहेंगे कई जैन भाई ने उल्टा सीधा बोला, उन्होंने उल्टा उसका क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, पिछले साल का भी है। और देखिएगा ये जैन भाई की दुकान है, इन्होंने साफ कह दिया कि मत बांटो हमको, हम एक रहते हैं। एक बार उन्हीं के मुख से सुन लेते हैं। यहाँ का माहौल एकदम, हम लोग सब भाई जैसा रहते हैं। यस। वो 4 दिन के लिए आते हैं और खास करके ये एमपी के लोग जो आते हैं उधर के, वो लोग को समझ में तो आता है नहीं, उल्टा पुल्टा वो लोग बोल के चले जाते हैं और हम लोग को सुनना पड़ता है। थोड़ा करीब आ जाइए। शिखर जी सबका है यहाँ पर, यहाँ जैन नॉन जैन कोई विवाद नहीं यहाँ पर। हम लोग खुद कांवरिया का देखिए यहाँ पर भंडारा चला रहे, देखिए हमारे यहाँ के लोग समझे, सब जैन नॉन जैन मिल करके भंडारा चला रहे हैं। सब हम लोग भाई जैसा रहते हैं। ये बीच बीच में कहाँ से पता नहीं ये आ जाते, ये लोग बिना सोचे समझे कुछ बक के चले जाते हैं। कभी कांवरिया को कुछ बोल दिए, कभी किसी को बोल दिए। जो लड़की बोली, हाँ वो क्या बोली, आप एक बार रिपीट कर सकते हैं? ये बोलिए शिखर जी हमारा है। तो कहाँ लिखा हुआ है शिखर जी हमारा है? और शिखर जी हमारा है तो आप ताला मार दो यहाँ पर, उसके बाद देखेगा फिर आपका है। तो फिर ये विवाद का क्यों बिना मतलब का ये इससे पहले अगले साल भी इसी तरह हुआ। स्कूल के बसें आई, उनको जूता खुलवा दिया और आप खुद जूता पहन के जा रहे हो आप हैं। खाली मोबाइल में दिल्ली बम्बई में बैठ करके आप नारा दे रहे हो और यहाँ पर कुछ है ही नहीं। यहाँ पर पहले आपको समझो पहले बात को, उसके बाद कुछ बोलो। क्या मतलब बिना मतलब बोलने का? यहाँ पे मतलब इतना अच्छा खुशी का माहौल है यहाँ पर। जैन हो नैन जैन कोई है ही नहीं आज तक भैया, किसी तरह का नहीं। आज हम भी जैन है लेकिन हमको मतलब जैन से ज्यादा नॉन जैन से प्यार हमको, बोलिए है ना? हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ, खुलेआम बोल रहा हूँ मैं। तो बिना मतलब खाली ये लड़की वैसा नहीं बोलना चाहिए, एकदम नहीं। चाहे लड़की हो लड़का, ये जो भी बोल रहे हैं ये जैन लोग आकर के बाहर वाले, एकदम गलत। आपको ठीक है कोई शिकायत है, कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए कमेटी बनी हुई है, वहाँ बोलो, वहाँ कंप्लेन करो, ऑनलाइन कंप्लेन करो, ऑनलाइन आप डालो। बहुत देखिए ऑप्शन आपके पास है। यहाँ बोल के क्या निकला? अरे वो भी यात्रा करने आए हैं, वो भी इतने दूर से यात्रा करने आए हैं। चाहे गिरनार हो चाहे सम्मेद शिखर, जो चले हमारा ये प्रयास ही रहता है कि हम इन जगह पर जहां पर हमारी जरा सा एक गलत कदम बहुत बड़े नुकसान में पहुंचा देता है, हमने हर साधु से यहाँ पर बात करी, चर्चा करी। रास्ते से गुजर तीसरे से कमेंट करने, जब भी कोई संत आते हम चरण स्पर्श करके उनसे पूछना शुरू करते। और देखिए हमने गुरुवर आचार्य श्री वैराग्यानंद जी से कहा, 10 साल से ऊपर से हैं, एक एक लफ्ज़ जानते हैं और उनसे हमने इसी तरह के सवाल किए। उन्होंने बताया जब भी आप किसी तीर्थ में जाते हैं, यार आप शिव जी के मंदिर में जाते हैं, शंकर जी के मंदिर में गए, आप किशन जी के मंदिर में, गुरुद्वारे गए, मस्जिद गए, कहीं जाते हैं तो उसी परम कई जैन भाई उन तीर्थों पर जाते हैं, उन मंदिरों में जाते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। चाहे वह ऊपर हो, वैष्णो देवी में हो, चाहे हनुमान जी का हो, बहुत है जाने वाले। क्या हमें किसी ने टोका है कभी? लेकिन हम उसी मर्यादा संस्कार रहते हैं। हम बिल्कुल इस बात को मानते हैं कि 100 में से 5 ऐसे हो सकते हैं जो उल्टी गलत बात करते हो, जो गलत पीछ पीते हो, गलत सेवन करते हो, ऐसे हो सकते हैं बिल्कुल। लेकिन पर उस 5 के लिए आप बाकी 95 को मत दुत्कारिए, गले लगाइए और फिर परिवर्तन देखिए। आज जैन समाज इतना सिकुड़ता जा रहा है, वह अपने आप उसकी बाहें खिलने वाले यही हमारा सहयोग देंगे। हाँ, हमने आचार्य श्री वैराग्यानंद से भी इस बारे में कुछ चर्चा की, थोड़ा सा सुना देते हैं। शिखर की पवित्रता का ध्यान प्रत्येक श्रद्धालु को, जैन हो चाहे अजैन हो, सबको रखना बहुत जरूरी है। ये एक तीर्थ क्षेत्र है, ये धार्मिक स्थल है। इस धार्मिक स्थल पर शराब पीना, मांस खाना या अंडी खाना या नॉनवेज करना या गांजा आदि करना या जूते चप्पल पहनकर जाना या पहाड़ की नेचुरल वातावरण को आप प्लास्टिक के द्वारा गंदा करना, ये उचित नहीं है। और जो भी इस प्रकार का करता है उसके घर में, परिवार में किसी न किसी की बाधा प्रवेश कर जाएगी। इसलिए सब लोग इस प्रकार का बहुत गंभीरता से ध्यान रखें, क्योंकि धर्म क्षेत्र पर किया हुआ पाप बहुत लंबा चला जाता है और धर्म क्षेत्र पर हम पाप को काटने के लिए आते हैं, न कि पाप बंद करने के लिए आते हैं। 103वां मोक्ष कल्याणक आ गया, ठीक है। 10 से ज़्यादा आपका समय हो गया, पर इनमें आपने क्या भक्ति के अंदर, अभक्ति के अंदर, यहाँ देखिए क्या हुआ, धीरे धीरे जो व्यवस्था बढ़ती जा रही है, कुछ लोग इस प्रकार के यहाँ पर प्रवेश करते जा रहे हैं जिन लोगों को धर्म से संबंधित ज्ञान नहीं है, धार्मिक स्थलों का ज्ञान नहीं है। पूरी इंडिया में बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो तिरुपति बालाजी हो, चाहे वो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर हो, वहाँ की मर्यादाओं के साथ सब लोग, पूरा इंडिया वहाँ दर्शन करता है, लेकिन वहाँ की मर्यादाओं के साथ दर्शन करता है। इसी प्रकार से सम्मेद शिखर जी भी सब लोग आए, पूरे इंडिया से आए,
जैन अजैन सब आए, लेकिन यहाँ की मर्यादाओं के साथ यहाँ पर दर्शन करें। 125 साल हो रहे हैं महाराज जी तीर्थ क्षेत्र कमेटी को आपके साइड से। तीर्थ क्षेत्र कमेटी जो 125 साल से सम्मेद शेखर जी की सुरक्षा में लगी हुई है, उसको हमारा पूरा आशीर्वाद है और वो अपने तन मन धन से निरंतर लगी हुई है कि ये सम्मेद शेखर तीर्थ क्षेत्र नहीं, पूरी इंडिया के जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं ये बचे रहे और उनमें धार्मिक आस्था बची रहे और धार्मिक सिस्टम बचा रहे। इसलिए इस तीर्थ क्षेत्र कमेटी प्रसाद जी और हमारे शरद जी खड़े हैं, सब लोगों के लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी के लिए बहुत ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है। किसी के लिए दर्शन करने के लिए मनाही नहीं है। हाँ, लेकिन जितने भी इंडिया में तीर्थ क्षेत्र हैं, बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र हैं, सब लोग जाते हैं, सब लोग वहाँ पर जाते हैं। शिरडी साईं बाबा सब लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ की मर्यादा के अनुसार जाते हैं, सिस्टम बना हुआ है। इसी प्रकार सम्मेद शेखर जी आइए, लेकिन यहाँ की मर्यादा के अनुसार यहाँ दर्शन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। किसी की सीमा जाति समुदाय से बंद नहीं है, मतलब ये बस यही है। त्रियोग आश्रम में सबसे वयोवृद्ध आचार्य श्री संभव सागर जी, कमरा देख रहे हैं, बस इसी में सबसे वयोवृद्ध शटरस के त्यागी, अन्न त्याग कर दिया सब कुछ। कभी इनके पास आके दर्शन करिएगा, बहुत कम लोग पते हैं। पहले एक बार देखिए, स्वास्थ्य असल खराब है, पर एक बार उन्हीं के मुख से सुनते हैं। अनाज नहीं खाते, नमकीन मिठाई का नहीं खाते, 6 रस का त्याग है। और तुम लोग इतना हुआ उम्र हो गया, फिर भी 6 रस में 1 रस भी त्याग नहीं करने में। बिल्कुल, ये जीव जो है ना महाराज जी ऐसा खराती है इनको, वो जीव को लपटता को मैंने त्याग कर दिया जी। इसलिए मैंने असंभव को संभव किया, इसलिए मांग की थी महाराज मेरे को संभव सागर नाम रख दिया जी। बिल्कुल, इसलिए आपको भी असंभव को संभव करना है तो आप शिविर करना, ठीक है, ये पक्का है। हाँ। सभी से कहेंगे शांति धारा में नमोकार मंत्र का जाप अपने इन सबसे वयोवृद्ध संत आचार्य संभव सागर जी के लिए प्रयास कीजिए। दवाएं नहीं, दुआएं काम करती हैं, प्रार्थना काम करती है, और जब सबकी वरणाएं मिलती हैं तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य ढीला हो रहा है वो अपने आप स्वस्थता की ओर बढ़ने लगता है, उस शिखर को बढ़ने लगता है, जैसे देख रहे हैं समय। यही भावना भाई उनके लिए देख रहे हैं। गुरुवर का स्वास्थ्य शीघ्र हो, यही भावना पाते हैं। परसों के दृश्य देख रहे हैं हम, सागवाड़ा के मुनि सूरज भगवान जिलालय सेठ जी का मंदिर जो आप देख रहे हैं समय। इस मंदिर में फिर कहेंगे भाई चमत्कार की बात करने तो अभिषेक हो गया कि जल से अभिषेक हो रहा, नहीं, आज जल के अभिषेक की बात नहीं कर रहे हैं, आज तेलीय पदार्थ का अभिषेक दिख रहे हैं, तेल का अभिषेक दिख रहे हैं। कि लोगों ने जल का अभिषेक बोला, जब हाथ से बूंदे छुई तो मालूम चला ये तो चिकनाहट है इसमें, ये तो तेल है, जल नहीं है। हैरान की बात होती है, अब तो लोग कहते हैं कि पत्थर से तेल नहीं जल निकलता है, पर यहाँ तो तेल निकलता है। कौन अभिषेक करता है ऐसा? हैरान की बात थी। पर हाँ, जब भी ऐसा देखें अपने पर संयम रखें, अमर्यादित ना हो। और अभी जब उत्सुकता से देखी तो कुछ लोग वहीं जाके बार बार उस प्रतिमा को छू रहे थे, ऐसा मत करिए। अभी क्या अतिशय है इस बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन पर कुछ ना कुछ तो है। बस यही बात है कि ऐसा मुनि सूरत भगवान के इस जिनालय में, इस प्रतिमा पर, पद्मासन सुंदर प्रतिमा पर यह तेलीय अभिषेक क्या हो रहा है किसी की समझ में नहीं आ रहा है। आप भी सोचिए, समझिए। फिर मिलेंगे आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।